नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जेके 21 में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा और ज़ाहिर सी बात है सबके मन में आता है, क्या सर ये जो टाइम है इसमें अभी से हम अगर तैयारी करना शुरू करें तो प्री को निकाल सकते हैं? भैया यही टाइम है प्री का निकालने का, क्योंकि सभी लोग इससे पहले मेंस में लगे हुए थे। अब जो है अगले 45 से 50 दिन अगर अच्छे से देते हैं ना तो प्री आपकी मुट्ठी में होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि ऑलरेडी मैं बीपीएससी का 4 पीटी मेंस और इंटरव्यू दे चुका हूँ। और क्योंकि हम लोग भी, आप सबको पता है कि भाई ये जो टाइम पीरियड होता है ना 35 से 40 दिन, उसी में सभी लोग जो है प्री का प्रिपरेशन करते हैं, है ना। तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। अभी तो आपके पास 70 दिन है यार, 70 दिन में तो बहुत कुछ होता है। हाँ, लेकिन बीपीएससी का कुछ यहाँ पे सेक्शन है जहां पे आपकी कमांड एकदम उम्दा तरीके से होना चाहिए, ताकि वहां से क्वेश्चन छूटे ना और आप एग्जाम हॉल में आपका परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर होगा। चलिए एक देख लेते हैं। और आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने आपको बोला हूं कि सिर्फ 50 टॉपिक, कितना तो 85 टॉपिक पढ़ के और यहाँ पे 115 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ये मैं आपको सारे टॉपिक भी बताऊंगा, विद प्रूफ के साथ सारी चीजें दिखाऊंगा। और मैं तो आपको कई बार बोला भी हूँ, कई बार दिखाया भी हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, वहीं से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, अभी से लेके बीपीएससी तक। मतलब कि बीपीएससी का अभी तक जो जितने भी एग्जाम हुए हैं उसी टॉपिक से सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं कि बीपीएससी में आखिर क्वेश्चन जो है किस सेक्शन से कितना आता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखो भाई, आपका टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपका एक एक मिनट अभी बहुत ज्यादा कीमती है। मॉक टेस्ट के लेके बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि सर मॉक टेस्ट के लिए क्या करें, मॉक टेस्ट कितना जरूरी है, मैं बताऊंगा। करंट अफेयर्स के लेके, साइंस के लेके, है ना। उसके बाद आपके अलग अलग जो डाउट है मैं वो सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अच्छा, मैं थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। बहुत सारे फ्रेंड्स का रहता है कि सर हम आपके साथ अगर जुड़ना चाहे, हम आपके बीच में 60 डेज का मास्टर प्लान लेके आए हैं। और ये 60 डेज का मास्टर प्लान है, लेकिन हम लोग अगले 45 दिन में ही पूरा कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपको एक दिन में 4-4 क्लासेस मिल रहा है और एक वीडियो में पूरा एक टॉपिक पूरा कवर हो रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि भाई अगर मेरा अच्छा से प्रिपरेशन नहीं है, हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा तैयारी जो है जिस लेवल का होना चाहिए नहीं है, तो आराम से आप इस बैच में आके जुड़ के पढ़ सकते हो ना एक जगह। चूंकि आपके एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए एक शॉर्ट नोट्स और सही जो है अप्रोच जरूरी होता है ना। आपको सारी चीजें यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है। तो स्लॉट वाइज में सारे क्लास मिल रहा है। तो आप इस बैच में अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। कंप्लीट पैकेज है, इसमें करंट अफेयर्स पूरे साल भर का रहेगा, बिहार स्पेशल है, साइंस है, हिस्ट्री है। आप सबको पता है कि इसका योगदान कितना है, सारे सेक्शन इसमें है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं यहाँ पे नंबर लिख भी देता हूँ। तो आप यहाँ पहला कि नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर ये है 9341766130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको डायरेक्ट इस नंबर पे, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 7319924130। इस नंबर पे जो है नीचे वाला नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्लास शुरू है, जो सेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो जैसे ही मैं आपको बैच में जोड़ूंगा तो सारे सेक्शन का जो सेक्शन कंप्लीट हो गया है तो आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। और बहुत ज्यादा वीडियो नहीं होता है। मान लो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, अगर देखा जाए पूरा सिलेबस में बीपीएससी का, तो मॉडर्न हिस्ट्री बड़ा सेक्शन है, लेकिन मैं आपको पूरा 20 वीडियो में, 18 से 20 वीडियो में पूरा करवा दिया हूँ। और वीडियो का लेंथ भी बहुत बड़ा नहीं होता है, लगभग जो है 35 से 40 मिनट का। तो आराम से चीजें को कर सकते हो, इस तरीके से डिजाइन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो टाइम बचेगा, तो इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो आपको मैं देता हूँ, है ना। तो सारे सेक्शन का आपको क्लास मिलेगा। और नोट्स का फॉर्मेट तो आपने देख ही लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से साइंस का डिजाइन किया गया, सारे सेक्शन का बहुत उम्दा तरीके से जो है डिजाइन किया गया। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हो, है ना। ये बिहार स्पेशल का सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो आप लोगों का, जो लोग खुद से भी तैयारी कर रहे हो भाई, बार बार दे रहे हो, अगर कहीं पे अटक रहे हो, नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। तो इन गलती से आप बच सकते हो। कैसे बचेंगे, मैं आपको इस वीडियो में यही सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो देखो, आपको ये सबको पता है कि भाई हिस्ट्री से 30 से 35 क्वेश्चन आता है, पॉलिटी से लगभग 10 से 15, कई बार 12, कई बार 14 क्वेश्चन आ जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, 2-4 क्वेश्चन, तो आप लोग बाकी समझदारी है ही, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो भूगोल का, ज्योग्राफी का जो वेटेज रहता है, इसमें 15 क्वेश्चन जो देख रहे हैं, 15 में से 12 क्वेश्चन ना इंडियन ज्योग्राफी से ही आता है। तो ये चीजें आपको माइंड सेट करना है। इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन आता है, तो 10 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा और बजट से ही रहता है। 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना इसका बेसिक टॉपिक से रहता है। तो ये भी आपको माइंड सेट होना चाहिए। साइंस की मैं बात कर लूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। साइंस में 3 सेक्शन है आपका। बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, और केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है। तीनों मिलाकर 30 क्वेश्चन रहता है। यहीं पे लोग गलती करते हैं, यहीं से नंबर आपको निकालना है। करंट अफेयर्स का जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहता है, और बिहार स्पेशल का 20 से 25 क्वेश्चन रहता है। मैथ्स का 10 क्वेश्चन रहता है, मैथ और रीजनिंग मिला के, ठीक है। ये सारे सेक्शन है, ये सिलेबस है, आपने देख लिया। अब देखो कौन से एरिया को आपको मजबूत करना है, जहां से आप नंबर निकाल सकते हो। मैं आपको 50 टॉपिक आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा।
तो सबसे पहले जो फ्रेंड्स आपको काम करना है, मैं पुनः कर रहा हूँ, आप यूपीएससी देने नहीं जा रहे हो, बीपीएससी देने जा रहे हो, और करंट अफेयर्स जो आपको करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, जस्ट वेट। ये चीजें नहीं कोई बताएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये काम करो। और कुछ लोग जो आपको बोल रहे हैं कि भाई वन लाइनर करंट अफेयर्स नहीं करो, इसका मतलब आपको ना इसमें फेल करवाना चाहता है वो लोग, ठीक है ना, तो ये गलती मत करिएगा। एक मिनट, हाँ। अब यहाँ पे देखो, ये साइंस की मैं बात कर लूँ तो सॉरी करंट अफेयर्स का, तो यहाँ से 30 क्वेश्चन आता है। 30 क्वेश्चन पहले, सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स के लिए भी बात करेंगे। यहाँ से 25 नंबर आराम से आप चुरा सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 25 नंबर, है ना। तो 25 नंबर कैसे ला सकते हो, इसके लिए सोर्स, तो यहाँ से 25 नंबर तो किसी भी हाल में आपको लाना ही है। अगर आप सेट प्रैक्टिस भी अभी दे रहे हैं, करंट अफेयर्स में अगर 20 के आसपास में नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब करंट अफेयर्स आपका वीक है, आपको काम करने की जरूरत है। और पुनः मैं कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि अभी जो आपके एग्जाम का पैटर्न है उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पुराना हो, नहीं, करंट अफेयर्स जो पूछे जाते हैं जिसका वेटेज ज्यादा रहेगा वो जनवरी से लेके, है ना, जनवरी से लेके अगस्त तक का करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा रहेगा। खासतौर पे अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने का करंट अफेयर्स तो भाई लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहीं से लगभग 80% क्वेश्चन आता है। आप जाके पीवाई2 देख लीजिएगा, है ना। तो मैं आपको जो बता रहा हूं आप इसे जरूर फॉलो करिए, डेफिनेटली आपका नहीं रुकेगा। अगला सेक्शन है यहाँ पे साइंस। अब देखो भाई, साइंस के लिए लोग क्या गलती करते हैं, बहुत सारे सोर्स को फॉलो करते हैं, नहीं नहीं करना है, ऐसा गलती नहीं करना है, नहीं तो भाई आप रह जाओगे। साइंस का 30 क्वेश्चन आता है और 30 में से आपको 25 नंबर लाना है। ये छोटा सेक्शन है, देखो भाई, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया और बिहार स्पेशल हो गया। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये 25 क्वेश्चन आता है, तो 25 में से 20 तो आपको यहाँ से लाना ही है। ये छोटा सेक्शन है, बहुत छोटा सेक्शन है, आप चाहेंगे तो अगले 20 दिन में ये तीनों सेक्शन को अच्छे से कवर कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं जो आपको करवा रहा हूँ, तो ये तो करवा ही रहा हूँ, अगले 45 दिन में, 40 से 45 दिन में कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास सही सोर्स है तो आराम से 20 से 25 दिन में ये सेक्शन, करंट अफेयर्स, साइंस और साथ में बिहार स्पेशल को कर सकते हो। बिहार स्पेशल तो बहुत छोटा सेक्शन है आपके प्री के लिए, तो आप देख सकते हैं। तो आप 25 ना 50 20 70 नंबर तो 3 सेक्शन से, आप एवरेज स्टूडेंट भी है, थोड़ा सा मेहनत अच्छे से कर लेते हैं तो यहां से नंबर ला सकते हो। अगला सेक्शन है भाई हिस्ट्री, जहां से 30 प्लस नंबर आता है, 30 प्लस नंबर रहता ही रहता है। और ये भी देखा जाए तो बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, रूमर बिल्कुल नहीं फैलाना है। इसमें खास तौर पे मॉडर्न हिस्ट्री का ही 20 प्लस क्वेश्चन रहता है ना, 20 प्लस, और एंशिएंट से 6 से 7 क्वेश्चन, मेडिवल से 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे ऐसा नहीं मैं कह रहा पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को छोड़ दो, मैथ और रीजनिंग को छोड़ दो, नहीं, छोड़ने के लिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। अब देखो इसके लिए कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है जीके जीएस के लिए, उसके बाद मैं आगे का प्लान बताऊंगा कि आपको क्या करना है। देखो, अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए बुक लिस्ट भी मैं बता दूंगा, पहले सोर्स देख लीजिए, उसके बाद में बुक भी बताऊंगा। बुक तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, करंट के लिए, चाहे साइंस के लिए हो, चाहे हिस्ट्री के लिए हो। अब अलग अलग सोर्स को यूज बिल्कुल नहीं करना मेरे भाई, एक सोर्स को यूज करिए जिसे आप अभी तक यूज करते आए हैं, जिसे पढ़ते आए हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखिएगा ना, हिस्ट्री का ये आप चाहेंगे ना तो ये 2 से 3 दिन में प्राचीन भारत को अच्छे से कवर कर सकते हैं। देख सकते हैं 10 टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन आता है, इसके बाहर नहीं आता है। मेडिवल का आप देख सकते हैं, इसके बाहर तो अभी तक क्वेश्चन गया ही नहीं है। मेडिवल में भी मैं बताता हूँ, दिल्ली सल्तनत, जिसमें जो 5 वंश है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तो इसके ना जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है, यहाँ से यार लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो वहीं से आ जाता है। मुगल की मैं बात कर लूँ, वहाँ के आर्ट एंड कल्चर से, तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन थ्योरी वाला सेक्शन से आता है। तो तरीका आपको पता होना चाहिए, इस पर आपकी कमांड अच्छे से होना चाहिए, है ना। देख सकते हैं 2 से 3 दिन में आप चाहे तो इसे कर सकते हो पूरा। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में भी, मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से आपको करना है। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री के मैं 2 खंड में बांटा हूं, आप देख सकते हैं। एक तो मुगल काल से लेकर 857 का विद्रोह तक एक पार्ट में करना है, और दूसरा जो है स्वतंत्रता आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सेक्शन महत्वपूर्ण है आपके प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। और यही कारण होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री जब मैं पढ़ाता हूं तो डिटेल में अभी पढ़ा देता हूं प्री के टाइम में ही, ताकि मेंस में भी आप अच्छे से लिख सके। ये आपके पेड बैच जो 60 डेज का, उसमें सब मेंशन है, ठीक है। ये है पॉलिटी के लिए, आपके लिए इसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ प्री का, मेंस का अलग है, मैं बता दूंगा, अभी मैं प्री पे सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी का 5 टॉपिक पढ़ के ये 12 नंबर आपकी मुट्ठी में है, फिक्स हो जाता है, ठीक है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आता है, यहीं से आता है क्वेश्चन। अब ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है, और साथ में आर्थिक समीक्षा बजट कर लेते तो यहीं से क्वेश्चन सब बन जाता है। ये 6 टॉपिक आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें कोई नहीं बताएगा। अब आते हैं साइंस पे। देखो भाई, साइंस का जो डिमांड है ना आपके पेपर में, ये बहुत ज्यादा नहीं है। एग्जामिनर जो है ना, आपसे ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं कर रहा है कि आप इसमें महारत हासिल की हो, बस आपसे ये जानना चाहता है कि भाई आप थोड़ा बहुत साइंस के बारे में नॉलेज रखते हो, बेसिक नॉलेज, और बेसिक नॉलेज से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस टॉपिक को कैसे तैयार करना है, तो देखो यहाँ पे मैं चैप्टर तो लिख ही दूं, मैं आपको सेक्शन वाइज बता देता हूँ। ये बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, यहीं से तैयार करना है, ठीक है, अलग अलग मैं बता दिया हूँ। अब जो बारी आता है करंट अफेयर्स का, यहीं पे लोग करते हैं गलती, नहीं करना है। करंट अफेयर्स का भी अपना एक सेक्शन है, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय घटनाक्रम से 9 से 10 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, नहीं कोई बताएगा, मैं बता रहा हूँ।
अच्छे से करना है। मैगजीन बता चुका हूं, अभी मैं फिर से बता दूंगा। अंतरराष्ट्रीय घटना से 5 से 6 क्वेश्चन आता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 3 से 4 क्वेश्चन आता है। खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान या आर्थिक परिदृश्य मिला के 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से रहता है। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट होता है ना, वो हो गया आपका चर्चित पुस्तकें, उनके लेखक, नियुक्तियां, अंतरिक्ष कार्यक्रम और संयुक्त युद्ध अभ्यास मिला के यहाँ से भी जो है 7 से 8 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, यहाँ से, और विविध वाला सेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। तो 30 क्वेश्चन का फॉर्मेशन ऐसा है, आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं बिहार स्पेशल पे। देखो भाई, बिहार स्पेशल से जो 15 क्वेश्चन, सॉरी 20 से 25 क्वेश्चन आता है ना, तो लगभग 10 क्वेश्चन तो बिहार के ज्योग्राफी से रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात कर लूं तो बिहार के हिस्ट्री से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन रहता है, और 4 से 5 क्वेश्चन बिहार के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में लाके रहता है। यही है बिहार का पैटर्न, ये पूरा सिलेबस। अब आप कहिएगा सर ये तो ठीक है, आपने बता दिए, हम इसके लिए करें क्या? जाहिर सी बात है, मैंने आपको बोला कि 85 टॉपिक, उसके बाहर नहीं जाता है क्वेश्चन, यही है 85 टॉपिक। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आपको इस टाइम जो है क्या करना पड़ेगा। अभी इस टाइम आपको क्या करना चाहिए? अभी आपको करना है वही चीज पढ़ना है, और खास तौर पे कौन कौन से एरिया, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। आपका करंट अफेयर्स हो गया, मैं मिटाता हूँ एक बार, उसके बाद दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये गलती मत करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी भर्ती है 71वीं के बाद, सॉरी 70वीं के बाद, और पता चला कि ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा, तो यार बड़ी दुख होता है। आप ही लोग कमेंट्स करते हैं कि सर मेरा नहीं हुआ, थोड़ा सा गलती के कारण। तो अब देखो, कहीं पे पढ़ रहे हो किसी कोचिंग संस्थान में, अगर आपका टाइम किल कर रहा है, टाइम आपको बहुत ज्यादा ले रहा है, मान लो कि आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, अब मान लो कि मई महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हो और 1 महीना लगा दे रहा है करंट अफेयर्स को कंप्लीट, तो इन चीजों को लात मारो, छोड़ो। आपको करना है, जैसे मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है, तो अगले 2 से 3 दिन में इसे पूरे कर लेना है। 2 दिन में, 3 दिन नहीं कहूंगा, 2 ही दिन में पूरा कर लेना है। ठीक है, अभी मैं सोर्स बताऊंगा। जैसे अगस्त का, सॉरी अप्रैल का करना है, मार्च का करना है, तो 2 दिन से ज्यादा टाइम नहीं देना है। आप 2 दिन टाइम देंगे और अगले दिन जो करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको रिवीजन पिछले वाला को भी करना है। मैं अभी अप्रोच बताऊंगा लाइव, देख लीजिएगा। उसके बाद जो साइंस है, साइंस पे अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और एक टॉपिक में लगा रहे हो 4 दिन 5 दिन, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, बायोलॉजी का ही मैं, चलो फिजिक्स का ही मैं ले लेता हूँ। देखो लाइट चैप्टर आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो बहुत बड़ा चैप्टर है ना, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे एक जो है आप देख सकते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ जहां से नंबर निकाल सकते हो। आप सबको पता है कि लाइट वाला चैप्टर में हमें जो कंप्लीट करना है कि लाइट क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहाँ पे प्रकाश के गुण से क्वेश्चन चूंकि आपका तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रकाश के जो स्रोत है, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का जो है विवर्तन। जाहिर सी बात है क्वेश्चन यहीं से आता है, इसके बाहर जाता ही नहीं है। न्यूमेरिकल भी यहीं से बन जाते हैं। तो अच्छा, ये सब आपको एनसीईआरटी में, आपको 9th और 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा, 10th में भी दिख जाएगा। तो करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, ये जाहिर सी बात है मैं नोट्स देता हूँ मेरे कंडीशन में, आप खुद से भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपकी समझ अच्छे से है तो एक अच्छी बुक को पकड़िए, अच्छी इन द सेंस एनसीईआरटी तो कर ही रहे हैं, जाहिर सी बात अभी तक आपने कर ही लिए होंगे। और जो मैं चैप्टर बताया हूं अभी आपको, अभी कुछ दिन पहले साइंस का, एनसीईआरटी से जाके थ्रोली रीड कर लेना। नहीं समझ में आता है कुछ टॉपिक, तो यूट्यूब पे भी सर्च करके उस टॉपिक को जो है, अगर कहीं पे जुड़ना नहीं चाहते हो तो यूट्यूब पे भी सर्च करके उस टॉपिक को पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन यूट्यूब पे ना, जैसे आप रेलवे के लिए पढ़ रहे हो या बाकी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो वो कहीं ना उस टॉपिक को कहीं ना कहीं डिटेल में पढ़ा देता है ना, जो आपकी एग्जाम की डिमांड नहीं है, तो थोड़ा सा भटकाव से दूर हो सकते हो, है ना। मेरे कहने का मतलब, मैं जो टॉपिक बताऊं अगर उस के अंदर रह सकते हैं, उसके अंदर रह सकते हैं, तो या फिर आप पीवाईक्यू देखिए तो आपको पता लग जाएगा। तो इस तरीके से है, तो ये 12 पेज में, लेकिन मैं क्या किया हूं, इसे 40 मिनट में पूरा करवा दिया हूं। अब जाहिर सी बात है, फिजिक्स का आपको 8 से 9 चैप्टर पढ़ना है और इसे 4 से 5 घंटा मेहनत करके, 3 से 4 घंटा मेहनत करके पूरा फिजिक्स का रिवीजन कर ले रहे हो। अब इससे बड़ी बात क्या होता है, आप खुद से भी कर सकते हो, मैं कह रहा हूं। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए, डायग्रामिकली चीजों करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। मान लो कि चलो यहाँ पे फिजिक्स में एक जो टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे क्वेश्चन, आपको आपके पेपर में हमेशा आता है ना, ग्रेविटेशन से। इसमें क्या किया आपको, देखो अब यहाँ पे जो की पॉइंट है एग्जाम में डायरेक्टली आता है, थ्योरी तो आपका कंप्लीट हो ही रहा है, एनसीईआरटी में भी है ना, लेकिन मेरे कंडीशन में आपको इस तरीके से दे दिया जाता है। तो आप खुद से भी कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ आप कोई भी नोट्स ले सकते हो कहीं से भी। आप मार्केट में भी अरिहंत पब्लिकेशन का भी नोट्स आ जाता है। तो इसमें क्या है ना, अगर आपका समझ अच्छे से नहीं है तो थोड़ा सा पढ़ने में लगता है कि पता नहीं हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, समझ नहीं है, तो दिक्कत हो जाता है, ये थोड़ा सा समस्या होता ही है। तो आप, मैं तो कह रहा हूँ अभी भी कि आपको लगता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है या चीजें समझ में नहीं आता है कैसे करना है, और या फिर मैं कर भी रहा हूँ तो कोई टॉपिक में पढ़ रहा हूँ तो नहीं समझ रहा हूँ, तो जुड़ सकते हो। बेस्ड है, साइंस की मैं बात करूँ या हिस्ट्री की बात करूँ, बाकी सेक्शन की बात करूँ, है ना, मैं आपको सब कुछ दिखा के देता हूँ, आप सबको पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये करंट अफेयर्स सब मैं बताइए। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि भाई पढ़ने का यही अप्रोच होना चाहिए। मान लो कि भाई आप बायोलॉजी पढ़ते हो, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, है ना। अभी मैं मॉक टेस्ट करवा रहा था और पीवाईक्यू भी मैं आपको करवाया हूं, तो आपको पता होगा। जैसे बायोलॉजी का कुछ टॉपिक है, जैसे आप सबको पता है सेल से हमेशा क्वेश्चन आता है, जीवधारियों का वर्गीकरण से हमेशा क्वेश्चन आता है, शोषण तंत्र से हमेशा क्वेश्चन आता है, प्रजनन तंत्र से, कंकाल तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से,
टिश्यू से हमेशा क्वेश्चन आता है, बीमारी से, विटामिन से, इंपॉर्टेंट जो है ना ग्लैंड होता है, ग्रंथियां होता है, क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से मैं मेरे कंडीशन में आपको सबको पता है कि नोट्स मैं देता हूँ, और यही कारण होता है कि बच्चे यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं, और आप भी नहीं करेंगे। आप खुद से भी कर सकते हो, मैं बता चुका हूँ, अगर आप चीजों को अच्छे से खुद से कर लीजिए हो जाएगा, ये है। अब बारी आता है करंट अफेयर। साइंस के लिए आपको दो सोर्स फॉलो करना है, एक तो एनसीईआरटी, दूसरा कोई जो है गाइड बुक, आप लुसेंट की करिए या दृष्टि पब्लिकेशन का जो क्विक बुक आता है उसको करिए, दो करना ही पड़ेगा अगर अच्छे स्कोर करना है तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बारी आता है करंट अफेयर्स। देखो भाई, करंट अफेयर्स के लिए मैं पुनः कह रहा हूँ, दो मैगजीन, एक आप क्रॉनिकल या प्रतियोगिता दर्पण, दोनों में से किसी एक को रखिए, है ना। जैसे ये मैं क्रॉनिकल का देता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे नोट्स में अभी मैं नोट्स दिखाऊंगा तो उसमें प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन होता है, ठीक है। तो क्रॉनिकल में क्या है कि चूंकि आपको मेंस भी देना है, और ये बहुत ज्यादा पेज का नहीं है ना, ये मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं भाई जो लोग पेड बैच में हाईलाइट करके आपको सब कुछ दे दिया हूँ, ठीक है। मैं शॉर्ट नोट्स तो देता ही हूँ, डिटेल वाला भी देता हूँ, उसको भी पढ़ना है, ऑलरेडी हाईलाइट किया हूँ, है ना, तो ये देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए दो सोर्स आपको, एक तो आपको करना है थ्योरी वाला मैगजीन, मैं बता चुका हूं, किसी एक को पकड़िए, प्रतियोगिता दर्पण में से या क्रॉनिकल में से। एक आपको करना है एसपीडी। एसपीडी का करने का मैं क्या तरीका होना चाहिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, नहीं कोई बताएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे जो भी चीजें दे रहा हूँ ये सर्वोत्तम है। जैसे ये एसपीडी है, मैं आपको देता हूँ, यूट्यूब पे मैं फ्री में करवाता हूँ, करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल यूट्यूब पे फ्री में भी करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मॉक टेस्ट भी यूट्यूब पे मैं करवा रहा हूँ, आप सबको पता होना चाहिए, तो जिनको नहीं पता है, जिनको लग रहा है कि सर हमें पता नहीं है कुछ, तो भाई मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये आप देखेंगे तो ये करंट अफेयर्स है, और ये अप्रैल महीने का है, आप जाके एसपीडी निकाल के देखना। उसमें सिर्फ क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन है कि किस राज्य के कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय परियोजना की मंजूरी दी है, तो एसपीडी में आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा कि बिहार। अब चूंकि आपको स्टेट पीसीएस देने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां से कुछ भी और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, मैं डिटेल में कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं, इसका उद्देश्य भी सब कुछ लिख दिया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये है 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो एसपीडी में बस इतना ही है, लेकिन अलग से मैं इसे ऐड ऑन किया हूँ। ये एसपीडी का सारे क्वेश्चन है, मैं बार बार कर रहा हूँ, लेकिन एसपीडी को आपको खुद से करना है, बार बार कर रहा हूँ। एसपीडी को छोड़ रहे हो उसका मतलब भाई आप प्री से बाहर हो रहे हो, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आता है अभी भी लगभग 60 to 70% करंट अफेयर्स का 70%, और ये एसपीडी से ही कवर होता है ना, क्योंकि एसपीडी में बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल तो करवाया ही हूँ, साथ में वन लाइनर भी इसी में शामिल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जो डिटेल में लगा है तो मैं उसे किया हूँ, आपको मैं दिखा ही दिया हूँ, ठीक है। जैसे अगर आप मई महीने का देखेंगे तो इस तरीके से ही सारे महीने का है, ठीक है। तो ये तो आप करने का, और आप खुद से भी कर सकते हो, आपको लगेगा जैसे आपको ये लगेगा कि नहीं, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ कि जारी जो है मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है, तो आइसलैंड रहा है, तो भारत के कौन सा स्थान है। तो जाहिर सी बात इसके बारे में डिटेल में आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए तो आपको क्या करना है, गूगल भी कर लेना। ये नहीं करोगे आप मेरे साथ जुड़ो तो अभी आपको मिलेगा, नहीं, ये तो मैं यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ, आप खुद से भी कर सकते हो, है ना, ये है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यार कुछ चीजें ना, कुछ सेक्शन जैसे आपका पुनः करो करंट अफेयर्स, साइंस, बिहार स्पेशल और हिस्ट्री में तो कंजूसी कर ही नहीं सकते हो, जो सोर्स में फॉलो बोला हूँ फॉलो करने के लिए उसे करिए, और क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का ये जो टाइम है एक समय आपका बर्बाद हो। और अभी मैं जितना चीजें बताया हूँ अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे जो है परफॉर्म करेंगे एग्जाम में। और जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं मैं आपको बता ही दिया हूँ। देखो भाई मॉक टेस्ट ऑलरेडी शुरू है, मॉक टेस्ट में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट भी चल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 मॉक टेस्ट है 599 रुपया में, आपको सारे सेक्शन का वीडियो पीडीएफ है ना, और साथ में जो है कंप्लीट उसका डिटेल एनालिसिस मिल जाता है। तो नंबर वही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से 9341766130, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। पेमेंट का नंबर मैं आज जो बताया हूँ, पेमेंट का नंबर यही है, पुनः एक बार बता दे रहा हूँ, ये पेमेंट का नंबर है 7319924130। आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हो, ये नंबर है पेमेंट का, इस पर पेमेंट करके भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके भेजना होता है, दोनों में से किसी नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तैयारी में लगे रहिए, जितना बोला हूँ उसको करिए, करना पड़ेगा सप्ताह में, बार बार कह रहा हूँ। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, देखो भाई यूट्यूब पे मैं आपको आपके लिए जो सीरीज लेके आया हूँ, एक तो करंट अफेयर्स फ्री में करवाऊंगा, अभी चल रहा है, अभी मैं आपको पहले एसपीडी करवा रहा हूँ डिटेल में, तो अभी मैं आपको मई और अप्रैल का अपलोड कर चुका हूँ, नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उसमें अपलोड करूंगा अक्टूबर 2024 से आपके एग्जाम तक अपलोड करूंगा, तो नहीं देखे तो चूंकि अभी से कवर करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं इकट्ठा होने देते हैं उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कवर करते हैं, भैया ऐसा नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद बिहार स्पेशल है ना, यूट्यूब पे मैं फ्री में करवा रहा हूँ, जो कि 20 नंबर आपका तैयार हो रहा है, बिहार का ज्योग्राफी पूरा करवा दिया हूँ, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। उसके बाद जो है साइंस का सीरीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो साइंस का सीरीज में यूट्यूब पे ही फ्री में करवा दूंगा, हाँ, लेकिन सबका पीडीएफ आपको पेड बैच में ही मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। बहुत नॉमिनल फी है, मात्र 1599 में। आप सबको पता है कि भाई आप मार्केट में जाएंगे पूरा बुक भी खरीद के लाएंगे तो नहीं आएगा इतना में, ठीक है। अब उसके बाद जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है
मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट का भी अभी आज से जो है वीडियो अपलोड होना यूट्यूब पे भी शुरू हो गया है। और मॉक टेस्ट जो डिजाइन किया गया ना, आप जाके देखिएगा, चाहे करंट अफेयर्स हो या साइंस हो या बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स हो, सारे क्वेश्चन अपडेटेड है। तो नहीं देते हो अभी तक मॉक टेस्ट, तो जाके फ्री में दो, मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ। और आप क्या करिए, वीडियो अगर स्लो लग रहा है ना वहाँ पे देखने से, तो आप स्पीड कर दीजिएगा और जल्दी जल्दी टेस्ट लगाइएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते जाइएगा, जैसे ए का क्या होगा, बी का क्या होगा। इससे आपका माइंड ना ये होगा कि नहीं, मैं जो लगा रहा हूँ तो मेरा कितना सही हो रहा है, इस तरीके से आपको देना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स का कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रहा है, तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर, सॉरी मॉक टेस्ट का, तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे चुका हूँ। तो आशा करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि सर यूट्यूब पे आप नहीं करवा रहे, भाई करवा तो रहा हूँ। अभी हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री भी मैं पूरा करवा दिया हूँ, हिस्ट्री का सीरीज, हाँ यूट्यूब पे एक हिस्ट्री का भी सीरीज जो शुरू किया हूँ, तभी आप ये कंटिन्यू चलेगा। तो जितना फ्री का कट ऑफ जाता है, तो ये सारे सेक्शन तो आपको यूट्यूब पे भी मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, हाँ। लेकिन इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको पेड बैच में मिलता है, बहुत नॉमिनल फी है, ठीक है। तो आप जो है चीजों को कर सकते हैं। मेंस का क्लास ऑलरेडी चल रहा है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपके जो भी ये दुविधा था इस टाइम में कैसे करें, तो मैं आपको सारी चीजें बताने का कोशिश किया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी में लगे रहिए, इधर उधर मत अब झांकिए, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूँ। जो लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो भाई, ऐसी बात है, सभी लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़ के भी पढ़ते हैं। तो मेरा काम है कि सही कंटेंट, सही दिशा और सही चीजें पढ़ा देना। करना तो आप ही को है ना, करना ही पड़ेगा। तो मतलब मैं इसलिए कहता हूँ कि सभी लोग खुद से ही करते हैं। आप अलग अलग कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, अलग बात है, लेकिन करते आप ही है। तो सही मार्गदर्शक हो जाता है ना, और सही कंटेंट आपको मिल जाता है, तो यही दूसरे से बेहतर कर लेता है इस टाइम पीरियड में, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। और एक बात मैं पूर्ण कर रहा हूँ, लास्ट में ये हमेशा बताता हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कोई बुक को नहीं पकड़ना है, सिर्फ आपको घटना चक्र प्रवालोकन को लगाना ही लगाना है। कोई किसी कोचिंग में जा रहे, अगर आपको बोल रहा है कि मेरा ही लगाओ, दूसरे को मत छुओ, उसको ना एकदम फाड़ के फेंक दो। ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र का नहीं तो अभी तक तोड़ है, और मुझे लगता है कि 5-10 साल तक तो आएगा भी नहीं, क्योंकि उसका जो कंपाइलेशन है बहुत अच्छा है। अलग अलग स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो सब रहता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको घटना चक्र लगाना ही लगाना है, खासतौर पर हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, साइंस के लिए, 4 सेक्शन के लिए घटना चक्र अवलोकन जरूरी है, ठीक है।